पंचदशी ग्रंथ में ध्यान दीप प्रकरण और इस ध्यान दीप प्रकरण में श्लोक नंबर 68, ठीक है। इसके अवतरणिका को देखेंगे। तेच गुणाः द्विप्रकाराः, मिल गया। प्रसंग यह चल रहा है कि पूर्व पक्षी और सिद्धांती दोनों का बहुत खंडन मंडन हुआ, फिर अंततो गत्वा पूर्व पक्षी को स्वीकार करना पड़ा कि निर्गुण उपासना भी की जाती है, उसके लिए प्रमाण भी है और उसका त्याग नहीं करना चाहिए। ये बात हो गई सब। फिर ऊपर वाला जो 67 नंबर का श्लोक है उसमें कहा कि जो जिसका आरंभ किया था निर्गुण उपासना का कथन करने का, उसको बताते हैं। तो कहा कि मूढ़ों की बात रहने दो, किंतु अब प्रकृत जो निर्गुण उपासना है उसका कथन करेंगे। तब बताना शुरू किया कि विद्या एक ही है, अर्थात सभी उपनिषदों में निर्गुण उपासना जहां भी आती है वो एक ही स्वरूप की है। अतः सभी उपनिषद की वेद की शाखाओं में जहां कहीं उस ब्रह्म के गुण बताए हैं, यद्यपि ब्रह्म निर्गुण है, गुण रहित है, तो भी उसका बोध कराने के लिए विशेषण रूप से कुछ शब्द दिए जाते हैं कि उसका लक्ष्यभूत ब्रह्म को जानने के लिए। किंतु सभी जगह जहां भी ब्रह्म का वर्णन आता है तो सभी जगह सभी विशेषण आएंगे, ऐसी भी बात नहीं है। किंतु तो बताया कि सर्व वेदांत प्रत्ययम चोदनादि अविशेषात, प्रेरणा अर्थात विधान एक रूप होने के कारण सभी उपनिषदों के द्वारा प्रतीयमान जो उपासना है निर्गुण उपासना, उसका भेद नहीं है। अब उपनिषदों में सभी जगह जहां जहां भी उस ब्रह्म के विशेषण जो जो आए होंगे वहां वहां पर उतने विशेषण को लेकर उपासना करनी, ये बात नहीं। तो सभी विशेषणों का उपसंहार सम्मिलन करके उस ब्रह्म में समझना है और उस प्रकार से उसकी उपासना करना है। तो उसका उपासने का स्वरूप क्या है और ज्ञान और उपासना में भेद क्या है, वो सब आगे आने वाला है। किंतु जो भी गुण बताए हैं उनको ब्रह्म में समझकर, विशेषण बताए हैं समझकर, जैसे सत्स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है ब्रह्म, तो उसका स्वरूप ही है, उसके गुण तो नहीं है, निर्गुण है ब्रह्म। तो भी उनको ब्रह्म का बोध कराने के लिए गुण के रूप में या विशेषण के रूप में जो भी पद बताए हैं उन सभीओं का लक्ष्यभूत ब्रह्म तत्व को जानना है, तो सभी धर्म उसमें समझने हैं। यह भी बात ब्रह्म सूत्रकार ने बताई है आनंदादय प्रधानस्ति इत्यादि सूत्र में। अब वो गुण कौन कौन होते हैं कि उन जिन सभी गुणों को ब्रह्म में समझना है, तब कह रहे कि वो गुण दो प्रकार के हैं। तो कौन दो प्रकार है, तो बता रहे अवतरणिका में। तेच गुणाः द्विप्रकाराः। तेच गुणाः मतलब उपास्य में है कि नहीं, उपास्य गुणाः ऐसा समझना है। गुणाः उपास्य तत्व में जिन गुणों को समझना है, जिन धर्मों को समझना है, वे गुण अर्थात वे धर्म दो प्रकार के हैं। कौन कौन? विधेयाः निषेध्याः च इति। विधेय गुण, निषेध्य गुण। तो विधेय गुण और निषेध्य गुण मतलब क्या? तो विधि वाक्य के द्वारा कथित प्रतिपादित जो गुण है उनको कहेंगे विधेय गुण, और निषेध वाक्य के द्वारा बोधित प्रबोधित जो गुण है उनको कहेंगे निषेध्य गुण। अर्थात न शब्द घटित जो गुण है उनको कहेंगे निषेध्य गुण, और कुछ होते विधेय गुण। तो विधेय गुण कौन कौन है उसको पहले अब बता रहे हैं, फिर आगे के श्लोक के अवतरणिका में निषेध्य गुण भी बताएंगे।
और फिर कहेंगे कि सभी का उपसंहार करना है, सभी का सम्मिलन करना है, सभी उस ब्रह्म तत्व में समझना है। किंतु उस गुण से गुणी है ब्रह्म तत्व ये मात्र नहीं। तो चलिए, तेच गुणाः द्विप्रकारा विधेया निषेध्या चैति। तत्र उन दो प्रकार के गुणों में से तत्र आनंदो ब्रह्म, आनंद स्वरूप ब्रह्म है। तो यहां पर ब्रह्म का धर्म बताया आनंद, अर्थात आनंद स्वरूप ब्रह्म है। और विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, विज्ञान मतलब ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप ब्रह्म है। और नित्य शुद्ध बुद्ध सत्य मुक्त निरंजन विभु अद्वय आनंद पर प्रत्येक एक रस। इस श्रुति में भी बहुत सारे धर्म बताए, जैसे नित्य ब्रह्म नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध मतलब ज्ञान स्वरूप है, सत्य मतलब त्रिकालाबाधित है, मुक्त है और निरंजन अंजन रहित है, कोई भी उसको उसमें अविद्यादिक अंजन नहीं है, मल नहीं है, विभु है, अद्वय है, आनंद रूप है, पर मतलब सर्वोत्कृष्ट है और प्रत्येक एक रस। प्रत्येक एक रस मतलब सर्वांतर एक रस है, सभी में अंदर बैठा हुआ एक स्वरूप है, ये कहा। तो प्रत्येक एक रस इत्यादय ये विशेष गुणाः, जितने भी विषय नहीं विधेय गुणाः इत्यादय ये विधेय गुणाः, इत्यादि जो भी विधेय गुण हैं उन सभी गुणों का क्या तेषाम उपसंहार, उन सभी गुणों का क्या करना है उपसंहार। उपसंहार मतलब सम्मिलन, मतलब उन सभी गुणों को एक ही उस ब्रह्म में जानना है कि नहीं। तो सभी श्रुति में सभी गुण दिए ऐसी बात नहीं है, कहीं पर कुछ बताएंगे, कहीं पर कुछ बताएंगे, कहीं पर कुछ बताए हुए है। उन सभी गुणों को एक करके उस ब्रह्म तत्व में समझना है, ये होता है उपसंहार। और ऐसा करने के लिए कहा है किसने, ब्रह्म सूत्रकार ने, ब्रह्म सूत्र में आया है। कौन सूत्र, वो दे रहे आगे। तो ये विधेय गुणाः तेषाम उपसंहारः आनंदादय प्रधानस्य इति अस्मिन् अधिकरणे अभिहितः, उनका उपसंहार इस अधिकरण में बताया है। ठीक है, एक अधिकरण है ब्रह्म सूत्र में है ना, उस अधिकरण का एक सूत्र है आनंदादय प्रधानस्य, इस सूत्र है ब्रह्म सूत्र 3:3:11। कल परसों उसमें भी गया था, किसमें, तत्वानुसंधान में। ठीक है, तो इस सूत्र का अर्थ लिख लीजिए, आनंदादय प्रधानस्य। तो लिखते हैं प्रधानस्य बराबर, प्रधानस्य बराबर ब्रह्मणः, ब्रह्मण। आगे आनंदादय, आनंदादय प्रतीक बराबर आनंद स्वरूपत्वादय, आनंद स्वरूपत्वादय धर्माः सर्वत्र उपसंवर्तव्याः। सर्वत्र उपसंवर्तव्याः, कौंस में लिखिए सम्मेलितव्याः, सम्मेलितव्याः कौंस बंद। आगे सर्वशाखासु, सर्वशाखासु वेद्यस्य ब्रह्मणः, वेद्यस्य ब्रह्मण एकत्वेन एकत्वेन विद्यायाः बराबर उपासनायाः, उपासनायाः एकत्वात् इत्यर्थः। हो गया, चलो भाई, तो अर्थ देखिए। तो प्रधान शब्द का अर्थ यहां पर ब्रह्म लिया,
तो प्रधान से नाम ब्रह्मण, ब्रह्म के जो भी आनंदादय आनंदादिक धर्म है, आनंद स्वरूपत्वादय धर्मा, वो उन सभी धर्मों को क्या करना है, सर्वत्र उपसंवर्तव्या, सम्मेलितव्या, सब जगह उनका मिलन करना है। क्यों कि सर्व शाखासु वेद्य से ब्रह्मण एकत्वेन, सभी शाखाओं में वेद्य जानने के लिए योग्य ब्रह्म एक ही है, और एक होने के कारण उसकी उपासना जो है निर्गुण उपासना वो भी एक ही है। अतः उन सभी धर्मों को लेकर उस ब्रह्म में जानकर उस ब्रह्म की उपासना करनी है। ये बात हो गई। आगे चलिए श्लोक को पढ़ते हैं। आनंदादेर विधेयस्य गुण संगस्य संवृति आनंदादय इत्यस्मिन् सूत्रे व्यासेन वर्णिता आनंदादेः विधेयस्य गुणसंगस्य संवृतिः आनंदादयः इत्यस्मिन् सूत्रे व्यासेन वर्णिता। अन्वय सरल। आनंदादे विधेयस्य गुणसंगस्य, गुणसंगस्य का अर्थ होता है गुण समूहस्य, गुणों का समूह। कौन गुणों का समूह? आनंदादिक गुण। कैसे वो? विधेय। तो आनंदादे विधेयस्य गुण संगस्य, आनंदादिक जो भी विधेय गुण है उन गुणों का समूह, उन उसका क्या करना है? संगस्य संहृति ही। संहृति शब्द करते हैं उपसंहार, सम्मिलन, एकत्र कहना, उस एक ब्रह्म में बता है ऐसा निश्चय करना। गुण संग से संहृति ही ये कहा बताया? आनंदादय इत्यस्मिन् सूत्रे, इस सूत्र में व्यासेन वर्णिता। ठीक है, ऐसा व्यास महाराज ने वर्णन किया है। आगे चलिए, आगे के श्लोक की अवतरने का। ये च अस्तुलम अननु अरस्वम, ये श्रुति है। निषेध्य गुण बताए जा रहे हैं। यत् तत् अदृश्यम अग्राह्यम अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम इत्यादयः निषेध्य गुणाः तत्र तत्र श्रुताः तेषाम उपसंहार। ठीक है, देखिए अर्थ। ये निषेध्य गुणा, जो निषेध्य गुण है कौन कौन? उदाहरण अस्तूलम अननु अरस्वम, वो ब्रह्म कैसा है? स्थूल नहीं है। तो नहीं करके बता रहे ना, अन्य जगह जो स्थूलत्व है वैसे स्थूलत्व का निषेध कर रहे। अर्थ इन गुणों को क्या कहेंगे? निषेध्य गुण। तो अस्तूलम स्थूल नहीं है, अननु अनु नहीं है, अरस्वम रस्व नहीं है। पुनः यत् तत् अदृश्यम, अदृश्यम का अर्थ होता है अदृश्य, अर्थात दृश्य नहीं है घटादि की तरह, अदृश्यम। अग्राह्यम, ग्राह्य नहीं है इंद्रियादिकों के द्वारा। अशब्दम, शब्द रहित है। अस्पर्शम, स्पर्श रहित है। अरूपम, रूप रहित है। अव्ययम, व्यय रहित है। तो निषिद्ध गुण हुए। इत्यादय निषेध्य गुणाः, इत्यादि के सब निषेध्य गुण। तत्र तत्र श्रुताः, तत्र तत्र का अर्थ तत्र तत्र शाखासु, उन शाखाओं में। श्रुताः तेषाम उपसंहारः, उन सभी गुणों का क्या करना है? उपसंहार। जैसे सभी विधीय गुणों का उपसंहार करने के लिए कहा है व्यास महाराज ने। कौन से सूत्र में? आनंदादय प्रधानस्य, इस सूत्र में। उसी प्रकार सभी निषेध्य गुणों का भी उपसंहार करने के लिए कहा है व्यास महाराज ने। तो बोलेंगे वो कहा है? कौन से सूत्र में कहा है? तब दे रहे सूत्र आगे, मिला पंक्ति। तत्र तत्र श्रुताः तेषाम, तेषाम गुणानाम, निषेध्य गुणानाम उपसंहार, उपसंहार बताया है। कहा? तो सूत्र दे रहे। अक्षर धियाम
तु अविरोधः सामान्य तद्भावाभ्याम औपसदवत् तदुक्तम इत्यस्मिन् अधिकरणे अभिहितः। इस अधिकरण में अभिहित अभिहित कथितः है कि नहीं? किम कथितः? उपसंहारः कथितः। तेषाम उपसंहार अभिहित कथितः अस्मिन् अधिकरणे, इस अधिकरण में। उस अधिकरण का एक सूत्र है। एक कौन सा सूत्र है वह? अक्षर धियाम। ठीक है जी। तू अविरोधः, ठीक है जी। अक्षर धियाम तू अविरोधः लग गया। अक्षर धियाम मतलब क्या? अक्षर धियाम का अर्थ होता है ब्रह्मरूप धर्मी में, है कि नहीं? तो इसका सूत्र का अर्थ ही लिख लीजिए थोड़ा सा। तो लिखते हैं अक्षर धियाम बराबर अक्षरे ब्रह्मणि अक्षरे ब्रह्मणि द्वैत निषेध धियाम द्वैत निषेध धियाम अवरोधः अवरोधः बराबर उपसंहारः युक्तः उपसंहारः युक्तः। ठीक है। अब प्रश्न उपस्थित होगा क्यों, कुतः? तो बता रहे सामान्य तद्भावाभ्याम, यह है ना उस सूत्र में, सामान्य तद्भावाभ्याम। हां, तो उसका अर्थ है द्वैत निरासेन द्वैत निरासेन ब्रह्म प्रतिपादनस्य ब्रह्म प्रतिपादनस्य सर्वत्र सामान्यम सामान्यम सर्वत्र सामान्यम बराबर समानत्वम समानत्वम अर्धविराम प्रतिपाद्यस्य तस्य ब्रह्मणः प्रतिपाद्यस्य तस्य ब्रह्मणः सर्वत्र भावः सर्वत्र भावः बराबर एकत्वेन प्रत्यभिज्ञानत्वम् एकत्वेन प्रत्यभिज्ञानत्वम् ताभ्याम हेतुभ्याम ताभ्याम हेतुभ्याम हो गया। अब दृष्टांत आया एक औपसदवत, श्रुति सूत्र में आया ना औपसदवत, उसका अर्थ पुरोडाश शेषाणाम मंत्राणाम यत्र क्वचित श्रुतानाम अपि यत्र क्वचित श्रुतानाम अपि अध्वर्युणा संबंधः अध्वर्युणा संबंधः अर्धविराम तथा तथा अक्षर प्रमिति शेषाणाम अक्षर प्रमिति शेषाणाम निषेधानाम
यत्र क्वचित श्रुतानाम अपि, यत्र क्वचित श्रुतानाम अपि अक्षरेण सर्वत्र संबंधः, अक्षरेण सर्वत्र संबंधः इत्यर्थः। ठीक, चलिए फिर एक पद आया सूत्र में, तदुक्तम। तदुक्तम करते हैं जैमिनिना प्रथमे कांडे प्रतिपादितम। जैमिनिना प्रथमे कांडे प्रतिपादितम। ठीक है, जैमिनिना प्रथमे कांडे प्रतिपादितम हो गया भाई। अर्थ देखिए, तो सूत्र है अक्षर दियाम तु अवरोधः क्यों सामान्य तद्भावाभ्याम हेतु दृष्टांत औपसदवत तदुक्तम, ऐसा सूत्र है ना। तो यद्यपि यहां पर सूत्र का बहुत ज्यादा अर्थ में सखोल जाने की जरूरत नहीं है, इतना ही समझना है कि इस सूत्र में निषेध गुणों का उपसंहार बताया है, इतना ही तात्पर्य लेना है। तो भी अप्रसंगवश थोड़ा अर्थ आपको लिख दिया। तो क्या अक्षर दियाम, इसका अर्थ कर दिया अक्षरे ब्रह्मणि, अक्षर स्वरूप ब्रह्म में द्वैत निषेध धियाम, अर्थात द्वैत का निषेध करने वाले जो भी जहां भी विशेषण आया है उन सबका अवरोध उस अक्षर रूप ब्रह्म में करना है। अवरोध करना मतलब उपसंहार करना, उपसंहार युक्त, अर्थात सभी विशेषण उसमें समझना है। क्यों? इसलिए कि सामान्य तद्भावाभ्याम, उसमें दो भाव है, सामान्य और तद्भाव। तो सामान्य मतलब तो द्वैत निरासेन, उसका अर्थ कर रहे सामान्य तद्भावाभ्याम का, द्वैत निरासेन ब्रह्म प्रतिपादन से सर्वत्र सामान्यम, ये सामान्य का अर्थ हुआ। द्वैत का निराश करके जो ब्रह्म का प्रतिपादन किया जा रहा है वह सर्वत्र समान है, इसलिए सभी जगह के विशेषण उस ब्रह्म में ले आने हैं। और प्रतिपाद्य से तस्य ब्रह्मण, प्रतिपाद्य जो उस ब्रह्म है उस ब्रह्म का सर्वत्र भाव है, अर्थात एकत्वेन प्रत्यभिज्ञानम, एक रूप से उस ब्रह्म का प्रतिपादन सब जगह हुआ है। इस दो हेतु के द्वारा समझना, क्या बताया कि सभी निषेध्य गुणों का उस ब्रह्म में उपसंहार करना, ऐसा बताया। किसने? व्यास महाराज ने। उसके लिए दृष्टांत दिया, जैसे कि जैमिनी महाराज ने दृष्टांत दिया है उनके ग्रंथ में, उस दृष्टांतों को लेकर यहां बता रहे व्यास महाराज। तो सिद्धांत क्या कि ब्रह्म में, अक्षर स्वरूप ब्रह्म में सभी निषेध्य गुणों का उपसंहार करना है सिद्धांत। दृष्टांत औपसदवत, जैमिनी का दृष्टांत लिया पूर्व मीमांसा का। ब्रह्मसूत्र में बहुत ज्यादा पूर्व मीमांसा की दृष्टांत लिया है, इसलिए ब्रह्मसूत्र पढ़ने के पहले कुछ तो पूर्व मीमांसा होनी चाहिए, है ना। अर्थ संग्रह है कि नहीं, मीमांसा परिभाषा आदि करके, मान मेयोदय, न्याय प्रकाश, ठीक है ना जी, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ है, दो चार तो कम से कम होना चाहिए। औपसदवत, तो इसका अर्थ कर रहे पुरोडाश शेषाणाम मंत्राणाम, कुछ मंत्र है पुरोडाश शेष, पुरोडाश के अंग, तो उस शेषाणाम मंत्राणाम, तो सभी मंत्र एक जगह पड़े हुए नहीं है, तो कई कहा, तो यत्र क्वचित श्रुतानाम अपि, जहां कई सुने हुए भी वो मंत्र है तो भी उन सभी मंत्रों का अध्वर्यु के साथ संबंध हो जाता है पुरोडाश का कार्य करते समय। तथा उस प्रकार, तो दृष्टांत हुआ उस प्रकार, अक्षर प्रमिति शेषाणाम, अक्षर स्वरूप परमात्मा का बोध कराने के लिए शेषभूत जो विशेषण है, निषेधानाम, निषेध रूप विशेषण, यत्र क्वचित श्रुतानाम अपि, जहां कहीं वो पड़े हुए हो तो भी अक्षरेण, अक्षर स्वरूप परमात्मा के साथ सर्वत्र संबंध, सब उसमें ले आने हैं, अर्थात सभी उन विशेषणों का
उस ब्रह्म में उपसंहार करना है। तदुक्तम, और वो जो दृष्टांत है वो कहा, किसने बताया? जैमिनी ने प्रथम कांड में वो दृष्टांत बताया है। हो गया अर्थ? चलिए, तो अक्षर धियाम तो अवरोध सामान्य तद्भावाभ्याम औपसदवत तदुक्तम इति अस्मिन् अधिकरणे अभिहित, अभिहित कथित, अभिहित क अभिहित केन अभिहित नहीं, कह अभिहित, कह अभिहित, उपसंहार अभिहित, क्या है? हाँ, तो मुख्य उपसंहार आया, तो उपसंहार अभिहित। कस्य उपसंहार? केशाम उपसंहार? तेषाम उपसंहार, तेषाम निषेध्य गुणानां, तो निषेध्य गुणानां उपसंहार अभिहित। कुत्र? ब्रह्मसूत्रे। कस्मिन् सूत्रे? अक्षरधियां तु अवरोध इत्यादि सूत्रे। लग गया अर्थ जी? चलिए अब श्लोक को पढ़ते हैं। अस्तूलादेर्निषेध्यस्य गुणसंगस्य संहृतिः तथा व्यासेन सूत्रेऽस्मिन् उक्ताक्षरधियां त्विति। अस्तूलादेः निषेध्यस्य गुणसंहृतिः, सॉरी गुणसंगस्य संहृतिः तथा व्यासेन सूत्रे अस्मिन्, ठीक है, उक्ता अक्षरधियां तु इति अन्वय, तथा अस्तूलादेः निषेध्यस्य गुणसंगस्य संहृतिः अक्षरधियां तु इति अस्मिन् सूत्रे व्यासेन उक्ता। हो गया अर्थ? देखिए, तथा उस प्रकार, जैसे विधेय गुण का उपसंहार बताया कि नहीं, उसी प्रकार निषेध्य गुण संगस्य, निषेध्य गुण, उदाहरण निषेध्य गुण के लिए उदाहरण अस्तूलादेः, अस्तूल ये निषेध्य गुण है, मतलब जो स्थूल नहीं है। अस्तूलाधिक निषेध्य गुण संगस्य, गुण समूहस्य, समुदायस्य, निषेध्य गुणों का जो समुदाय है उन सभी का, सभी की संवृत्ति, संवृत्ति शब्द का अर्थ होता है उपसंहार, उन सबका उपसंहार बताया है। किसने? व्यास महाराज ने। कहां पर? अक्षर धियाम तु इति, ये सूत्र का उल्लेख है, ऊपर जो अवतरणिका में सूत्र आया ना उसका उल्लेख है वो। तो अक्षर धियाम तु इति अस्मिन् सूत्रे, इस सूत्र में व्यासेन उक्ता, व्यासेन उक्ता, उक्ता, उक्ता का कर्ता कौन है? कम किम उक्ता, केन उक्ता, का उक्ता, दो प्रश्न। तो का उक्ता? संवृत्ति उक्ता, उक्त स्त्रीलिंगी शब्द है इसलिए श्लोक में आया हुआ शब्द संवृत्ति, तो संवृत्ति उक्ता। यदि उपसंहार रहता तब उक्त ऐसा आता। लग गया कि नहीं? तो संवृत्ति ही उक्ता, लग गया अर्थ? संवृत्ति केन उक्ता? संवृत्ति ही व्यासेन उक्ता। व्यासेन संवृत्ति ही कुत्र उक्ता? अक्षरधियां तु इति अस्मिन् सूत्रे व्यासेन संवृत्ति उक्ता। व्यासेन कस्य संवृत्ति अक्षरधियां तु इति सूत्रे उक्ता? व्यासेन गुणसंगस्य संवृत्ति,
अक्षर दियाम तु इति अस्मिन् सूत्रे उक्ता है कि नहीं। कस्य गुण संगस्य संवृत्ति व्यासेन अक्षर दियाम तु इति सूत्रे उक्ता। हाँ, व्यासेन निषेध्यस्य गुण संगस्य संवृत्ति अक्षर दियाम तु इति अस्मिन् सूत्रे उक्ता। समझ में आया अभी? अब चलिए फिर, ये हो गया श्लोक 69। अब आगे के श्लोक की अवतरणिका। ननो निर्गुण ब्रह्म विद्यायाम न गुणोपसंहार एव युज्यते। क्यों? निर्गुण विद्यात्व विरोधात इति आशंका, शंका हुई। ननु से लेकर आशंका तक पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। क्या कहता है वो कि ननु निर्गुण ब्रह्म विद्यायाम गुणोपसंहार एव न युज्यते, न कान्वय युज्यते के साथ हेतु दे रहा है वो। क्यों? निर्गुण विद्यात्व विरोधात हेतु है। बात समझ में आई? अर्थ देखिए, वो कहता है पूर्व पक्षी कि निर्गुण ब्रह्म विद्यायाम, निर्गुण ब्रह्म विद्या मतलब निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए तुम कह रहे हो, और उस निर्गुण ब्रह्म में गुणों का उपसंहार, गुणों का कहना, गुण सभी गुणों का मिलकर उस ब्रह्म में समझना, ये कह रहे हो। और किस में कह रहे हो? निर्गुण ब्रह्म में। तो निर्गुण ब्रह्म और उसमें गुण कर रहे हो, ये तो तुम्हारा बात ठीक नहीं है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। ठीक है कि नहीं? तो क्या कह रहा है देखो, ननु निर्गुण ब्रह्म विद्यायाम, निर्गुण ब्रह्म विद्या अर्थात निर्गुण ब्रह्म की उपासना में जो गुणों का उपसंहार ऊपर कहा है कि नहीं, 2 श्लोकों से, गुणोपसंहार एवं न युज्यते, युक्ति युक्त नहीं है, उसमें गुण समझना ये ठीक नहीं है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। क्यों? निर्गुण विद्यात्व विरोधात, क्योंकि निर्गुण विद्या है, निर्गुण उपासना है, और उसमें गुण कहना, ये क्या बात हो गई? तो विरोध होगा कि नहीं? हाँ, तो निर्गुण विद्यात्व विरोधात इति आशंकी, शंका हुई। उत्तर दे रहे, तो पंचदशीकार उत्तर देंगे, टीकाकार समझा रहे। टीकाकार पंचदशीकार के मन का भाव समझकर उत्तर दे रहे, शंकाकार का प्रश्न का, शंकाकार के प्रश्न का उत्तर दे रहे। तो क्या कर रहे देखिए, सूत्रकारेण एवं अभिहितस्य उपसंहारस्य अस्माभिः अभिधीयमानत्वात् न अस्मान् प्रति इदं चोद्यम उचितम इति आह। ठीक है कि नहीं? तो कैसा अंक काढून घेतलं पहा। क्या कहते देखिए, सूत्रकारेण एव अभिहितस्य उपसंहारस्य, सूत्रकार ने कथन किया हुआ जो उपसंहार है, गुणों का उपसंहार है, उसका हमने केवल उल्लेख कर दिया। तो हम तो पोस्टमन का काम किया, तो हमारे प्रति क्यों तुम प्रश्न कर रहे हो? बहुत तुमको प्रश्न करने की इच्छा हो तो जाकर पूछो फिर। किनको? व्यास महाराज को, है कि नहीं? हमको क्यों प्रश्न पूछ रहे? हम आपके प्रश्न के लिए योग्य हम नहीं है। आपको प्रश्न करना है तो उनको करो, उनकी बात हमने क्यों कह दी? ठीक है, चलो। सूत्रकारेण एवं अभिहितस्य उपसंहारस्य, उन्होंने कहे हुए उपसंहार का, संहार का अस्माभिः अभिधीयमानत्वात्, हम लोगों ने क्या किया? उसका केवल कथन किया, विधान किया, उल्लेख किया, उनकी बात का क्या कर दिया? प्रकट कर दिया। अभिधीयमानत्वात् न अस्मान् प्रति इदं चोद्यम, चोद्यम प्रश्नम, चोद्य शब्द का अर्थ है प्रश्न। तो अस्मान प्रति म्हणजे हम लोगों के प्रति इदम चोद्यम न, ये प्रश्न करना उचित नहीं है। इदम चोद्यम उचितम न इति आह, ऐसा उत्तर दे रहे। ठीक, एक तो उत्तर दे दिया, समीचीन उत्तर भी आगे आएगा। तो श्लोक को बढ़ते हैं। निर्गुण ब्रह्म तत्वस्य विद्यायां गुण संवृतिः न युज्येतेत्युपालम्भो व्यासं प्रत्येव मां नतो। निर्गुण ब्रह्म तत्वस्य विद्यायां गुण संवृतिः न युज्यते व्यासं प्रत्येव मां नतो।
निर्गुण ब्रह्म तत्वस्य विद्यायाम गुण संवृत्ति न युज्येत इति उपालंबः व्यासम प्रति एव माम न तु। अन्वय लगभग सरल है, केवल अंतिम के शब्द न तू है कि नहीं, तू न, इतना ही करना है। तो निर्गुण ब्रह्म तत्वस्य विद्यायाम गुण संवृत्ति न युज्येत इति उपालंब व्यासम प्रति एव माम तू न। अर्थ देखिए, तो निर्गुण ब्रह्म तत्वस्य, निर्गुण ब्रह्म तत्व का, निर्गुण ब्रह्म तत्वस्य विद्यायाम, विद्यायाम का अर्थ है उपासनायाम। तो क्या अर्थ हुआ फिर, निर्गुण ब्रह्म तत्वस्य विद्यायाम, निर्गुण ब्रह्म तत्व की जो उपासना है उस उपासना में गुण संवृत्ति, संवृत्ति शब्द का अर्थ है उपसंहार, गुणों का उपसंहार, न युज्येत, युक्ति युक्त नहीं है, इति उपालंब, उपालंब शब्द का अर्थ यहां पर प्रश्न, इस प्रकार का प्रश्न व्यासम प्रति एव, व्यास महाराज के प्रति हो सकता है। पूछना हो तो जाओ उनके पूछ के आओ, क्योंकि वो अभी भी है, चिरंजीव है ना व्यास महाराज, है कि नहीं। तो ग्रंथकार कह रहे तुमको बहुत ही पूछने की इच्छा है तो जाओ पूछ के आओ उनको। बहुत सारे लोग चिरंजीव है इस दुनिया में, हनुमान जी भी चिरंजीव है कि नहीं। हाँ बहुत है। उपालंब व्यासम प्रति एव माम तू न, हमारे प्रति तुम प्रश्न मत करो, ये बात हो गया अर्थ। चलिए अब आगे कह रहे हैं, आगे के श्लोक क्या उत्तर निका, हिरण्यश्मश्रुत्वादि गुण विशिष्ट मूर्ति नाम अनभिधानात् इदम निर्गुण उपासनम एव इति चेत तर्हि न विरोध इति आह। ठीक है, देखो भाई क्या कह रहे हैं, हिरण्यश्मश्रुत्वादि गुण, सगुण उपासना के प्रकरण में उपास्य तत्व में बहुत सारे गुण बताए जाते हैं, उसमें इस प्रकार का भी एक गुण बताया जाता है कि ऐसा वो उपास्य तत्व है परमात्मा सगुण ब्रह्म कि उसकी उपासना करो। कैसा है वो कि उसकी मश्रू अर्थात उसकी मिशिया कैसी है, मिशिया मुछे कैसी है, सोने की है कि नहीं जी। तो हिरण्य श्मश्रु श्रुत्वा आदि ये गुण है कि नहीं। हिरण्य सुवर्ण की उनकी मूछ है, ऐसे उस तत्व की उपासना करो, ऐसे उस गुण उसको समझो, ये बताया जाता है। और इस प्रकार के गुण इस ब्रह्म में नहीं बताए, अतः ये निर्गुण उपासना है, ऐसा स्वीकार कर लेता है कौन, पूर्व पक्षी भी। कोई बात नहीं, हमने मान लिया कि निर्गुण उपासना है, क्योंकि उसमें हिरण्य श्मश्रु इत्यादि रूप से गुण बताए नहीं है, अर्थात निर्गुण उपासना है। ठीक, पंक्ति देखिए, हिरण्य श्मश्रुत्वादि इत्यादि गुण विशिष्ट मूर्ति नाम, इत्यादि गुणों से विशिष्ट मूर्ति नाम अनभिधानात्, दो शब्द अभिधान अनभिधान, अभिधान कथन, अनभिधान अकथन, नहीं कथन न होने से, इस प्रकार के मूर्ति का कथन न होने से, अनभिधानात् इदम यह निर्गुण उपासनम एव, ये तो निर्गुण उपासना ही है, निर्गुण उपासनम एव इति चेत, यदि ऐसी बात है तर्हि न विरोध, तब सिद्धांति कह रहे तब तो कोई विरोध नहीं है, न विरोध, इस बात को कह रहे हैं। हिरण्य श्मश्रु सूर्यादि मूर्ति नाम अनुदारुते अविरुद्धम निर्गुणत्व मिति चेत तुष्यताम त्वया। हिरण्य श्मश्रु सूर्यादि मूर्ति नाम अनुदारुते अविरुद्धम निर्गुणत्वम इति चेत तुष्यताम त्वया। ठीक, अन्वय पहली पंक्ति सरल है, हिरण्य श्मश्रु सूर्यादि मूर्ति नाम अनुदारुते निर्गुणत्वम
अविरुद्धम इति चेत त्वया तुष्यताम। ठीक, अर्थ को देखिए भाई। इति चेत तक पूर्व पक्षी कह रहा है, अर्थात पूर्व पक्षी स्वीकार कर रहा है कि निर्गुण की उपासना है करके, है कि नहीं। गुण का उपसंहार कहने पर भी निर्गुण की ही उपासना है, ऐसा स्वीकार करता है। क्यों बता रहा है, तो हिरण्य श्मश्रु, हिरण्य कहते सुवर्ण, तो सोने की, सुवर्ण मूछादि वाला है सूर्य वगैरह, ऐसी जो सूर्यादि की मूर्ति, इस प्रकार का प्रतिपादन किया नहीं है निर्गुण उपासना के प्रकरण में, अतः वो निर्गुण उपासना है ऐसा हम मानते हैं, वो कह रहा है पूर्व पक्षी। समझ में आया? देखो, हिरण्य श्मश्रु सूर्यादि मूर्ति नाम, हिरण्य मूछ वाले जो सूर्यादि, उन सूर्यादियों की मूर्तियों का अनुदारुते है। अनुदारुते का अर्थ होगा क्या? अकथनात्। अनुदारुते मतलब अकथनात्। इस प्रकार के मूर्ति का कथन न होने से निर्गुणत्वम अविरुद्धम, इसलिए निर्गुण है, निर्गुण की उपासना, इसमें कोई विरोध नहीं, अर्थात निर्गुण की उपासना है। निर्गुणत्वम अविरुद्धम इति चेत, अब सिद्धांति करे ऐसे यदि तुम बोलते हो पूर्व पक्षी तो बहुत अच्छा हुआ, फिर त्वया तुष्यताम, तब तो तुम खुश रहो, संतुष्ट हो जाओ, है कि नहीं? आशीर्वाद। तो देखिए भाई टीका, हिरण्येति हिरण्य श्मश्रु सूर्यादि मूर्ति नाम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हिरण्यमयाणी श्मश्रोणी यस्य असौ हिरण्य श्मश्रु। ठीक है, हिरण्यमयानी, हिरण्य मतलब सुवर्ण, सुवर्णमय है श्मश्रु जिसकी, उसको कहेंगे असौ हिरण्य श्मश्रु। तथा विध सूर्य, उस प्रकार का कौन है? सूर्य। सूर्य की मूछें कैसी है? सोने की है। ठीक है, तथा विध सूर्य हिरण्य श्मश्रु सूर्य, हिरण्य श्मश्रु वाला है सूर्य। सह आदि येषाम, वह आदि आरंभ में सबसे पहले जिनमें, तो जिनमें मतलब किनमें? येषाम, येषाम देवानाम, बहुत सारे देवता लोग, उन देवताओं के सबसे पहला है कौन? सूर्य, हिरण्य मूछ वाला। सह आदि येषाम, ते सब, ये सब देवता लोग कैसे? हिरण्य श्मश्रु सूर्यादय, हिरण्य श्मश्रु वाले हैं सूर्यादि देवता लोग। तेषाम मूर्तयः, उनकी जो मूर्ति, आकार प्रकार, मूर्तयः, हिरण्य श्मश्रु सूर्यादि मूर्तयः, फिर उसका षष्ठी, तासाम हिरण्य श्मश्रु सूर्यादि मूर्ति नाम। ठीक है, इति विग्रह, ये विग्रह कर दिया उस शब्द का। ठीक है जी, चलिए आगे। अब आगे के श्लोक के अवतरणिका को देखिए। ननो आनंदादीनाम अस्थूलादीनाम च गुणानाम उपास्य तत्वे अंत प्रवेशाभावात् तद्गुण विशिष्टत्वेन कथम उपास्यत्वम इति आशंक्य, शंका है। ननु से लेकर आशंक्य तक पूर्व पक्षी की शंका है। तो क्या कहता है पूर्व पक्षी? देखो भाई, ननु आनंदादि नाम, आनंदादि की विधेय गुण हुए, और अस्थूलादि नाम ये निषेध्य गुण हुए। तो आनंदादि नाम अस्थूलादि नाम च गुणानाम उपास्य तत्वे अंत प्रवेशा भावा, उपास्य तत्व जो है ब्रह्म तत्व, उसके अंदर इन गुणों का तो प्रवेश ही नहीं है, क्योंकि वो निर्गुण ब्रह्म है। इन गुणों से उपलक्षित उस ब्रह्म को जानना है। तो गुणाना उपास्य तत्वे, उपास्य तत्व जो ब्रह्म तत्व, उसमें अंत प्रवेशाभावात, उसके अंदर उसका उन गुणों का प्रवेश ही नहीं है। तब तद्गुण विशिष्टत्वेन कथम उपास्यत्वम, है कि नहीं? क्योंकि उपासना जी की जो की जाती है वो कैसी? गुण विशिष्ट की उपासना की जाती है, और इसमें तो किसी गुण का प्रवेश है ही नहीं है। तो उस गुण से विशिष्ट उपासना होनी चाहिए, तो वो तो होगी नहीं, फिर कैसा उपास्य है वो? है कि नहीं? बात देखिए, अंत प्रवेशाभावात तद्गुण विशिष्टत्वेन, मिलन पंक्ति, उन गुणों से विशिष्ट रूप से कथम उपास्यत्वम, तो उस गुण से विशिष्ट वो उपास्य है, ऐसा कैसा समझ में आएगा? क्योंकि उस गुणों का प्रवेश तो उसमें है ही नहीं है।
और उपास्य कैसा होता है? गुणों से विशिष्ट होता है। तो इस गुणों से विशिष्ट उस तत्व की उपासना करना वो कैसी होगी? क्यों कि उस उपास्य तत्व में इन गुणों का प्रवेश बता भी नहीं रहे तुम। ये बात कथम उपास्यत्वम इति आशंक्य, ये शंका करके उत्तर दे रहे, तेषाम तत्वांत प्रवेशाभावेपि, लग गया, तेषाम गुणानाम तत्वांत प्रवेशाभावेपि, उन गुणों का तत्व जो उपास्य तत्व है उसके अंदर प्रवेश न होने पर भी, मिला, तेषाम तत्वांत मतलब तत्व के अंदर, उपास्य तत्व के अंदर प्रवेश न होने पर भी, प्रवेशाभावे अपि तेषाम लक्षकत्व संभवात, तेषाम गुणानाम, उन गुणों में क्या है? लक्षकत्व है, अर्थात वो लक्षक है, अर्थात लक्षणा से बोध कराने वाले हैं उस तत्व का। जैसे गंगायाम घोष, तो इसमें गंगा पद है, तो गंगा पद क्या है? लक्षक, क्या है? लक्षक। और लक्ष्य कौन है? तट लक्ष्य है, और लक्षक मतलब लक्षणावृत्ति से बोध कराने वाला पद कौन है? गंगा। उसी प्रकार ये सब गुण कैसे है? लक्षक, अर्थात उनसे उनको लेकर लक्षणा करेंगे तो उस ब्रह्म का बोध होगा, तो लक्षक बन गए सभी गुण। ठीक, तो तेषाम गुणानाम लक्षकत्व संभवात, लक्षकत्व उसमें है, इसलिए तैहि गुणैहि लक्षितम ब्रह्म उपास्य, उन गुणों के द्वारा लक्षित ब्रह्म। लक्षित मतलब किसको कहते? लक्षित शब्द का अर्थ क्या होता है? लक्षित मतलब लक्षणावृत्त्या बोध्य, लक्षणावृत्ति के द्वारा जाना गया जो, उसको कहेंगे क्या? लक्षित। जैसे गंगा पद से लक्षित कौन है? तीर, तो वही लक्षित हुआ, अर्थात लक्ष्य हुआ, तो वही। तो तैहि लक्षितम ब्रह्म उपास्यम, वो ब्रह्म उपास्य है, इस बात को कह रहे हैं। गुणानाम लक्षकत्वेन न तत्वेन्त प्रवेशनम इति चेदस्त्वेवमेव ब्रह्म तत्वमुपास्यता। गुणानाम लक्षकत्वेन न तत्वे अंतः प्रवेशनम इति चेत अस्तु एवं एव ब्रह्म तत्वम उपास्यताम। ठीक है जी। अन्वय, गुणानाम लक्षकत्वेन तत्वे अंतः प्रवेशनम न इति चेद अस्तु एवं एव ब्रह्म तत्वम उपास्यताम। ठीक, देखो भाई, गुणा नाम लक्षकत्वेन, गुण कैसे है? लक्षक मतलब लक्षणा कराने वाले, है कि नहीं? मतलब जिसकी लक्षणा की जाती है वो लक्षक है। जैसे गंगापद क्या है? गंगापद की लक्षणा की जाती है कि नहीं? तो गंगापद क्या हुआ? लक्षक। उस प्रकार गुणा नाम लक्षकत्वेन, लक्षक होने के कारण तत्वे अंत प्रवेशनम न तत्वे मतलब लक्ष्य रूप ब्रह्मणि। तत्वे शब्द का क्या अर्थ है? लक्ष्य स्वरूप ब्रह्मणि, लक्ष्य रूप ब्रह्मणि, लक्ष्य स्वरूप ब्रह्म में अंत प्रवेशनम न, उसमें उसके स्वरूप में उन गुणों का प्रवेश नहीं है। इति चेत, ऐसी बात है तो अस्तु, कोई बात नहीं। पूर्व पक्षी बोल रहा है ठीक है, फिर तो अस्तु, फिर क्या? अस्तु एवं एव ब्रह्म तत्वम उपास्यताम। एवं एव मतलब लक्ष्य स्वरूपम ब्रह्म तत्वम एव,
एवं एवं करता, मतलब लक्ष्य रूप से जाना गया जो ब्रह्म है उसकी क्या करो, उपासना करो। अर्थात उस लक्ष्य स्वरूप ब्रह्म में गुणों का प्रवेश न होने पर भी उन गुणों के द्वारा लक्षित जो ब्रह्म है उस लक्ष्य स्वरूप ब्रह्म की ही क्या करो, उपासना करो, यह अर्थ है। चेत अस्तु एवं एवं करते हैं लक्ष्य स्वरूपम ब्रह्म तत्वम एवं उपास्यताम, ऐसे ब्रह्म तत्व की उपासना करो फिर। ठीक, आगे तथा उपासना प्रकारम एवं दर्शयति, अब उपासना का प्रकार दिखा रहे, किस प्रकार से उपासना करे उसको दिखा रहे। अब तथा उपासना प्रकारम एवं दर्शयति, आनंदादि क्या है, आनंदादिभिरस्तूला, आठ कितने हुए, नहीं ना, स्थूला तक हुए ना, हाँ स्थूला। दिभिश्चात्मात्र लक्षितः अखंडैक रसस्सोह मस्मीतेवमुपासते। आनंदादिभिः अस्थूलादिभिः च आत्मा अत्र लक्षितः अखंडैक रसः सह अहम अस्मि इति एवं उपासते। अन्वय, अत्र अखंडैक रसः आत्मा, अत्र अखंडैक रसः आत्मा, आनंदादिभिः च अस्थूलादिभिः, आनंदादिभिः च अस्थूलादिभिः लक्षितः सह अहम अस्मि इति एवं उपासते। ठीक है, अर्थ देखिए, अत्र अखंडैक रसः, अत्र मतलब इन श्रुतियों में अखंडैक रस आत्मा बताया जाता है। तो इस प्रकार का आत्मा लक्षित है किससे, आनंदादि भी अस्थूलादि भी च, आनंदादिक विधेय गुण अस्थूलादिक निषेध्य गुण, इन गुणों के द्वारा लक्षित है। कौन, आत्मा की श्रुतियों में जिस आत्मा को अखंडैक रस रूप से बताया है वह आत्मा आनंदादिक विधेय गुण से और अस्थूलादि निषेध्य गुणों से लक्षित है। तो लक्षित, इस प्रकार से लक्षित अर्थात लक्षणावृत्ति से ज्ञात। लक्षित का मतलब क्या, लक्षणावृत्त्या ज्ञात, लक्षणावृत्ति से जाना गया ऐसा आत्मा। स अहम अस्मि, वही मैं हूं, इति एवं उपासित, यही उपासना का प्रकार है। इस प्रकार सभी गुणों के द्वारा लक्षित जो आत्मा है वह आत्मा मैं हूं, ऐसा चिंतन करना, यही है उपासना। ठीक, टीका, आनंदादि भी इति अत्र, अत्र प्रतीक है, अत्र का अर्थ कर रहे हैं आसु श्रुतिषु, इन श्रुतियों में यह अखंडैक रस आत्मा, अखंडैक रस स्वरूप आत्मा को बताया है। आत्मा वो कैसा है, आनंदादि भी अस्थूलादि भी च गुणैः लक्षितः, आनंदादिक अस्थूलादि गुणों के द्वारा लक्षित है, लक्षणावृत्ति से जाना जाता है। और ऐसा जो आत्मा है वह सह अहम अस्मि, वही मैं हूं, इति एवं उपासते, है कि नहीं। कौन उपासते, कौन उपासना करते हैं, मुमुक्षव इति शेष, मुमुक्षु लोग इस प्रकार के आत्म तत्व की क्या करते हैं, उपासना करते हैं। ठीक है, अब प्रश्न उपस्थित होगा कि इस प्रकार के ब्रह्म को भी उपासना बताया, उपासना स्वरूप क्या बताया, किस प्रकार का ब्रह्म मैं हूं। अब ज्ञान भी तो ऐसा ही होता है, फिर ज्ञान और उपासना में अंतर क्या, प्रश्न होगा कि नहीं। तो वही प्रश्न करेगा अब आगे के श्लोक में पूर्व पक्षी कि ज्ञान और उपासना
इनमें तो हमको कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है, क्या भेद है? तो क्या भेद है ग्रंथकार समझाएंगे, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।